हथकड़ी में पहली खबर जयपुर शहर से आ रही है। जयपुर शहर में स्कूल, कॉलेज, एयरपोर्ट और अन्य स्थान को बार बार बम से उड़ाने की धमकी मिलती है। इस साल अब तक 45 बार यह धमकी भरा जो मेल है वो आ चुका है। आखिर कौन है जो बार बार पुलिस और खुफिया एजेंसी को चैलेंज करता है? हर बार सूचना झूठी निकलती है, लेकिन इस अज्ञात जयपुर के दुश्मन को पकड़ना अब पुलिस के लिए एक बड़ा टास्क बन चुका है, चुनौती बन चुकी है। हमने एक आपके लिए रिपोर्ट तैयार की है, आइए ना साथ देखते हैं। कौन बिगाड़ रहा पिंक सिटी की फिजा? गुलाबी नगरी को किसकी लगी है नजर? बार बार बम से उड़ाने की धमकी, जयपुर को अनजान दुश्मन की गीदड़ भभकी। जयपुर जिसकी पहचान है उसकी संस्कृति, विरासत, शांति और सौहार्द, लेकिन उस पिंक सिटी को लगातार दहलाने की धमकी मिल रही है। ऐसा लगता है मानो जयपुर को किसी की नजर लग गई है, क्योंकि जयपुर पर एक अनजान दुश्मन का साया छाया हुआ है, जो जब मन चाहे तब राजधानी की आबो हवा में धमकी का जहर बो रहा है और पिछले 2 दिनों में 7 बार जयपुर को दहलाने की धमकी दे चुका है। हम लोगों ने हमें मेल मिली थी, मेल में ये लिखा हुआ था कि 14 RDX जो है वो वॉशरूम्स, क्लासरूम्स में मिलेंगे और 3 बजे के आसपास संभावना है कि मतलब बॉम्ब ब्लास्ट हो या क्यों। जैसे ही हमने पढ़ा, हमने इमीडिएटली पहली चीज़ थी जो पुलिस स्टेशन में फ़ोन किया, उन्होंने हमें कहा कि आप जो ऑलवेज एक्सपेक्टेड था कि बच्चों को बाहर निकाला जाए। हमने सारे स्कूल के बच्चों को बाहर निकाला, ग्राउंड में अटेंडेंस ली उनकी, और उसके बाद पेरेंट्स को इमीडिएटली मैसेज भेज दिया था, क्योंकि कुछ बच्चे हमारे जो हैं वो पेरेंट्स के साथ जाते हैं। और ट्रांसपोर्ट, जो स्कूल ट्रांसपोर्ट है, उस पर हमने बच्चों को रवाना कर दिया था। जैसे कि अब आप देख सकते हैं कि स्कूल में इस वक्त कोई भी नहीं है और इमीडिएटली पुलिस आ गई थी, तो उन्होंने अपना सारा कुछ वो करा। दरअसल सोमवार और मंगलवार सुबह जयपुर के 7 निजी स्कूलों को ईमेल और फोन कॉल आया, जिनमें स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। धमकी मिलते ही हड़कंप मच गया। पुलिस, बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाड, फायर ब्रिगेड और सिविल डिफेंस की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची। सभी स्कूलों से बच्चों और स्टाफ को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इस दौरान पुलिस ने पूरे कैंपस को घेर लिया और तलाशी अभियान चलाया। राजधानी जयपुर में आज एक बार फिर से 2 स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी दी है। पहले स्कूल महर्षि अरविंद स्कूल, इसके साथ ही स्प्रिंग फील्ड जो स्कूल है वहां पर धमकी मिली है। उसके बाद आप देखेंगे ATF की टीम, दमकल की टीम, पुलिस की टीम, ERT इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम, DDS टीम, डॉग स्क्वाड टीम, तमाम टीमें जो है वो मौके पर पहुंची है और इस समय स्कूल के अंदर सर्च अभियान चलाया जा रहा है। लंबे सर्च अभियान के बाद अभी तक किसी प्रकार की कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। इसके साथ ही जो दूसरी स्कूल है उसके अंदर भी इसी तरह का मेल आया था और समय मुकर्रर किया था कि 3 बजे तक या 3:30 बजे के बीच में टॉयलेट्स के अंदर और इस तरह से स्कूल के अंदर बम लगाया गया, जो कि अब से कुछ घंटे बाद ब्लास्ट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही एजेंसीज पहुंचती है और सर्च अभियान चलाया तो अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। अब जिसने मेल किया है उसकी तलाश यहाँ पर की जा रही है। खैर, जयपुर में ये कोई नए मामले नहीं है। इस साल अब तक 45 बार स्कूल, कॉलेज, स्टेडियम, एयरपोर्ट और सरकारी भवन को धमकी भरा ईमेल आ चुका है, जिनमें 7 धमकियां तो 2 दिन में मिली हैं। मंगलवार को महर्षि अरविंद स्कूल को खत मिला। स्प्रिंगफील्ड स्कूल को धमकी भरा खत आया। सोमवार को 5 स्कूलों को धमकी भरा मेल आया। सोमवार सुबह 8 बजे स्प्रिंगफील्ड स्कूल को मेल आया। शिप्रापथ के 2 निजी स्कूलों को मेल आया। जगतपुरा के एक स्कूल को मेल आया। सीतापुर के एक निजी स्कूल को धमकी मिली। 20 अगस्त को भी 2 स्कूलों को धमकी मिली थी। पैलेस और SMS स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली। सभी मेल में लिखा गया था कि स्कूल में बम रखा गया है और ये जल्द ही फट जाएगा। साथ ही चेतावनी दी गई कि दोपहर 2:30 बजे से पहले सभी लोग सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। जांच में ये मेल पूरी तरह से अफवाह पाए गए। तब जाकर सुरक्षा एजेंसियों ने राहत की सांस ली। पुलिस की माने तो धमकी देने वाला शख्स VPN नेटवर्क का इस्तेमाल करता है। साइबर एक्सपर्ट की मदद से ईमेल भेजने वालों की पहचान की जा रही है। कई महीनों का आप देखेंगे तो लगभग 45 ऐसी स्कूल्स है जिसमें कॉलेज है, हॉस्पिटल है और इनको
45 बार ईमेल्स आए हैं, यानी कि कोई ऐसा गिरोह, कोई ऐसा शख्स जो है वो सक्रिय है जो लगातार बार बार जयपुर के अंदर स्कूल्स को, कॉलेज को, हॉस्पिटल्स को टारगेट कर रहा है। बड़ी बात यह है कि अभी तक भी ये पकड़ में नहीं आया है। जाहिर है इसका मकसद सिर्फ इतना है कि ये चाहता है कि एक पैनिक की सिचुएशन जो है वो जयपुर में बनी रहे, लोगों में एक डर का माहौल हो। तो अब ऐसे में एटीएस और साइबर टीमें उस शख्स की तलाश में जुट गई है जो बार बार जयपुर को दहलाने की कोशिश में जुटा हुआ है। खैर, सभी मामलों में पुलिस तफ्तीश कर रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि एक साल में 45 धमकी मिलने के बाद भी पुलिस उस शख्स को गिरफ्तार नहीं कर पाई है, जिसके चलते बार बार जयपुर में डर का माहौल बन रहा है और नौनिहाल खौफजदा है। एनडीटीवी के लिए जयपुर से संवाददाता दीपक चावला की रिपोर्ट।